धनतेरस क्यों मनाते हैं? क्यों विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया? एक बार की बात है जब विष्णु जी धरती पर विचरण करने जा रहे थे तो माता लक्ष्मी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया और विष्णु जी मान गए, लेकिन साथ में उन्होंने यह शर्त रख दी कि लक्ष्मी जी उनकी हर बात को मानेंगी। जब दोनों पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो विष्णु जी ने एक जगह रुककर लक्ष्मी जी से कहा, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम यहाँ रुको जब तक मैं ना आऊँ, और दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी ना जाना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी को उत्सुकता जगी कि विष्णु जी ने उन्हें दक्षिण की ओर जाने से क्यों मना किया है और ऐसा क्या रहस्य है। जब लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया तो वे विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह खेत में मीठे और रसीले गन्ने उगे हुए थे। माता को जोर से भूख लगी हुई थी और वे अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने खेत से गन्ने तोड़कर चूस लिए। कुछ समय बाद विष्णु जी जब वापस लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत में पाया। वे क्रोधित हो गए और कहा, लक्ष्मी, तुमने बिना किसान की अनुमति के उसके खेत से गन्ने तोड़े हैं और चोरी करने का पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें उस गरीब किसान के घर 12 वर्षों तक सेवा करनी होगी। यह कहकर विष्णु जी लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। उसके बाद लक्ष्मी जी ने उस किसान के घर 12 वर्षों तक सेवा की। लक्ष्मी जी के रहते उस किसान के घर में धन और धान्य की कोई कमी न रही। 12 वर्ष पश्चात जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने पहुंचे तो किसान लक्ष्मी जी को वापस भेजने को तैयार नहीं हुआ। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने किसान से कहा, कल त्रयोदशी है और तुम अपने घर को स्वच्छ रखना, रात को घी का दिया जलाना और एक तांबे के कलश में कुछ रुपए रखना। मैं उस कलश में वास करूंगी और कभी तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। किसान ने जैसा माता ने कहा था वैसा ही किया, जिसके कारण लक्ष्मी माँ ने सदा उसके घर में वास किया। मान्यता है कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन और तांबे का कलश खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन घर के हर कोने में दीपक जलाएं। शाम के वक्त चौमुख यम दीपक जलाकर घर के बाहर रखें। कहते हैं कि धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उसी दिन लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस के दिन दोनों की पूजा होती है। तो इस धनतेरस पर आप भी अपने घर को स्वच्छ रखकर दीप जलाइए तथा लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की पूजा कीजिए ताकि आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, जय लक्ष्मी माता।